चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम लोग बाकी बेसिक नॉलेज को जानने में उत्सुकता दिखा रहे हैं। भारतीय संविधान को केवल समझेंगे और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे। जब तक आप किसी भी चीज़ को रिवीजन में नहीं लाते हैं वो आपके दिमाग में स्थित नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। तो उस स्थिरता को लाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमें रिकॉल करते रहना होगा। और उस रिकॉल की प्रक्रिया कैसे होगी? तो उस रिकॉल की प्रक्रिया होगी भारतीय संविधान को अपने जीवन में उतारने के पश्चात। तो कैसे उतारेंगे? जो जो नियम कानून समझेंगे उसको हम लोग रिकॉल करते रहेंगे, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके बारे में दोहराएंगे। चलिए तो एक समझेंगे भारतीय संविधान। लूसेंट के बुक से आपका पूरा ये खत्म होता जाएगा। कोई दिक्कत होगा आप बुक ले सकते हैं, लूसेंट का बहुत बेहतरीन बुक है। और एक एक लाइन आपको समझाया जाएगा बारीकी से, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पर जम किया जाएगा, बाकी सारे एक एक लाइन आपको बताए जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जितना चीज़ बताया जाए इससे रिलेटेड उन सभी को आपको नोट करना है और बाद में रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। चलिए सुनेंगे, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है? हमारे भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है? कैसे बना, कैसे आया, कैसे गया, क्या जुड़ा, कैसे नहीं, क्यों, क्या जरूरत था बनाने का, वगैरह वगैरह, है ना। ये बना क्यों, क्या क्या क्या। आइए 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा। ये 1757 ईस्वी में और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, मतलब 1787 में प्लासी की लड़ाई हुई। मतलब इससे पता चलता है कि प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 1757 प्लासी की लड़ाई। कब? कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। अब आपके कंपटीशन में पूछ देगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना होगा 1764। प्लासी की लड़ाई 1767। चलिए इसके बाद बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। मतलब ये जो जंग जो है वो अंग्रेज जब जीत गए, ब्रिटिश जीत गए, उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का शिकंजा कसा। मतलब अब अपना शासन चलाना शुरुआत किया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। मतलब अपने नियम कानून बनाए रखने के लिए, अपने शासन की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए सुचारू रूप से, ताकि कोई ऐलान, मतलब कोई अगेंस्ट ना हो और नियम कानून चलता रहे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्ट वगैरह पारित किए, है ना। जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी वे निम्न प्रकार है। कुछ हम लोग समझेंगे कैसे कैसे हुआ। 1773 में, 1773 में, क्योंकि 1757 में और 1764 में, 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में के बाद ये लोग जब जीत गए तो अपने शासन की व्यवस्था में, हाँ, अब उसके बाद जब 1773, अब 1773 की बात आती है, जब ये 1764 बीत गया तो उसके बाद 73 आएगा, है ना, उसके बाद का समय आया। तो उसके बाद का रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ? इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियमित रूप से कार्यों को जैसे चल रहा था वो उसको चलाने का, और उस पर जैसे क्या उनका उद्देश्य था कि हम यहाँ पर अपना कंपनी लगाएं और यहाँ का जो गरीब, लाचार, दुखिया, मजदूर लोग हैं उन लोग को हम अपने अंदर रखें और गुलाम बनाए रखें। आप मेरे अंदर काम करते रहे, नहीं तो अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे,
और पढ़ेंगे लिखेंगे, ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सही क्या है और गलत है। आप समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप समझ जाएंगे कि मुझे मेरे मजदूरी से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम पढ़ लेंगे तो हम बहुत अच्छा कमा खा सकते हैं, बहुत अच्छा अपना जीवन शैली को निर्वाह कर सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन शैली को चला सकते हैं। बस इन्हीं कारणों को दबाए रखने के लिए, वो आपको अनपढ़ बनाए रखने के लिए आपको स्कूली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया और आपको कार्यों में कि आदमी है काम पे लगाओ, आदमी है काम पे लगाओ, है ना, डायरेक्ट ना पढ़ेगा ना आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है सब पढ़े सब बढ़े। हमारे सरकार की जो मुहिम है बहुत सही मुहिम है कि सब पढ़े सब बढ़े। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको समझदारी होगी कि सही क्या है और गलत क्या है। गलत है तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, और अगर सही है तो इसको और सही कैसे किया जा सकता है ना। बात को समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बस वही समझते जाना है और उस पर फोकस करना है। बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं डजंट मैटर, हमको सोच से मतलब नहीं है। हमारी सोच सही होनी चाहिए। हम और आपका सोच अपने माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए प्रारूप रूप से, नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे नियंत्रित होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मन करेगा कि हाँ बगल में ये भी गुटखा खा रहा है, मेरा दोस्त मन मेरे को भी कर रहा है, तो जरूरी है कि मैं भी खाऊंगा तो मेरा जीवन शैली चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर आपका दोस्त दारू बियर पी रहा है तो आप भी पीजिएगा तभी चलेगा। अगर आपकी दोस्त आईफोन चला रही है, फोटो खिंचवा रही है, जरूरी है कि मैं भी खिंचवाऊंगी तो चलेगा। मेरे पास फ़ोन है आपके पास नहीं है, जरूरी है कि मेरे पास भी फ़ोन रहेगा तो चलेगा, नहीं जीवन नहीं चलेगा। पहले फ़ोन नहीं था तो क्या जीवन नहीं चलते थे? पहले के लोग बिना फ़ोन का ही क्या से क्या आविष्कार कर दिए, और आज के लोग फ़ोन रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं। आजकल सोचिए, हम और आप जैसी बहन बेटियाँ आज के डेट में क्यों लोग आगे नहीं बढ़ रहा है? इंस्टाग्राम पे गंदा से गंदा रील्स डाल रहे हैं, न्यूडली फोटो डाल करके फोटो डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितना गंदा गंदा। अब बोलेगा वो तो हमारा संविधान कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बात सही है। पहले रेप ज़्यादा नहीं होते थे, याद है? पहले के ज़माने में होते थे क्या ज़्यादा रेप? क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वैसा चाल नहीं होता था, लोगों का वैसा शो नहीं होता था। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो आप वैसा हाल बना के रखोगे तभी तो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। अगर मैं चुपचाप सीधा राह से आऊँ और चुपचाप सीधा राह से जाऊँ, मैं इस लड़के से बोलूँ ही ना तो ये लड़का मेरा कुछ बोलेगा, उसको भी डर है कि अगर हमको बोलेगा तो ये एक्शन ले सकती है और मेरे पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जब देख रहा है कि ये रात दिन लिचड़पनी कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप खुद, अगर एक बार आप किसी की बात को दबा दिए, तो दोबारा फिर से प्रयास करेगा कि चलो एक बार हम बोले वो नहीं बोली तो मतलब ये दोबारा भी बोलेंगे तो। इसलिए कभी भी किसी माँ बहन बेटी को, कोई भी लड़का अगर किसी भी राह में, लड़का हो, चाचा हो, चाची हो, आपका खुद का फूफा क्यों ना हो, अगर बैड टच करता है या कुछ गलत एक्शन में आता है तो आपको तुरंत कंप्लेन करना चाहिए। आपकी माँ आपकी सबसे बड़ी दोस्त होते हैं, पिताजी हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, अगर शादीशुदा है तो पति है ना, उसे सारा बात शेयर कर सकते हैं। आपको शेयर करना चाहिए फर्स्ट टाइम में, चाहे वो बात बड़ा हो या डजंट मैटर। मैं किसी की बात कर रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप किसी की चीज़ में फंस भी जाते हैं ना तो सबसे पहले अपने गार्जियन को इन्फॉर्म कीजिए। नहीं तो जिस दिन फंसे बहुत ज़्यादा, उस दिन गार्जियन पूछेंगे ये तो बात हमको पता नहीं था ना, हो ही नहीं सकता, लेकिन बेटा तो सच में वैसा किया था, गलती से हुआ था लेकिन फंस गया ना। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करें। डॉक्टर, माता पिता और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। टीचर, माता पिता और डॉक्टर से कभी झूठ मत बोलिएगा। इन तीनों से झूठ बोलने का मतलब है, डॉक्टर से बोलिएगा तो जान से हाथ धो बैठिएगा, टीचर से झूठ बोलिएगा तो जीवन धो बैठिएगा। टीचर आपको सही राह में, अगर आप बोलिएगा नहीं सर हम तो ये सब जानते हैं, ये सब हमको, तो टीचर आपको ये नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जिस दिन इसका जरूरत पड़ेगा आप फंस जाओगे, तो टीचर तो बोलेगा नहीं ये मेरा बच्चा समझ जाता है, अरे हम तो पता तो जानेगा, हम आपको नहीं पता, सॉरी सर झूठ बोलेगा, खत्म। अब वो छटा गया, वहाँ पर अपना भी नाम गवाया, टीचर का भी नाम, और माता पिता का भी नाम गवाया। और माता पिता का नाम तो हर जगह से जुड़ा रहता है, हर जगह से जुड़ा है, चाहे आप अच्छा करें चाहे खराब करें, चोरी करें चाहे चमारी करें, चाहे आप IPS बने चाहे दरोगा बने, चाहे झारखंड पुलिस बने चाहे चोर बने, सबसे माता पिता का नाम जुड़ा हुआ है। तो हमें हमारी सोच को सही रखना है। दुनिया कुछ भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा पढ़ाई होना चाहिए, इसीलिए पढ़ाई का भी आप पढ़ते जाओगे, संविधान पूरा जिस दिन माइंड में सेट हो जाएगा सारा चीज़, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। बात समझिएगा एक चीज़, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे भारतीय संविधान को लेकर के, आप बहुत सारा मोटिवेशनल बात बोलता है सब चीज़, लेकिन करता कोई है क्या? जो बात समक्ष रूप से सामने में समझ आती है वो ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा 10th और 12th और एक सामने रखकर समझा रहा हूँ,
आप सामने क्या गलत बना रहे हो सही बना रहे हो मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या ऑनलाइन में देख रहा हूँ क्या? ऑनलाइन वाला तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप उतार दिए, वैसे छाप दिए, आप ही बना लिए। लेकिन जो गलतियां आपसे हुई और जो गलती हो सकता था वो केवल समक्ष वाला टीचर बता पाता कि ऐसे होता वैसे होता वो होता ये होता। तो ऑनलाइन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए कब? जब वो पॉसिबल ही ना हो, कोई चीज इम्पॉसिबल हो, ना मिले, ना के बराबर हो इस धरती पर, तब कि अब हमको जानना है कि कितना बर्फ जो है हम निकाल पाएंगे हिमालय से और इस जगह पे कहाँ से, तो वो हम जा करके नहीं ना पता कर सकते हैं, तो हम यहाँ से पता कर लें। लेकिन जो चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं वो यहाँ से करने का प्रयास करेंगे, है ना, वो चीज़। और आपका नॉलेज आप ही को आगे बढ़ाएगा। इसलिए एक एक चीज़ जो बताया जा रहा है, एक एक चीज़ माइंड में सेट कीजिएगा, क्योंकि आपका नॉलेज आपका जीवन चलाएगा, आपके भाई का नहीं। आपका नॉलेज आपका जीवन चलाएगा, आपकी बहन का नहीं, याद रखिएगा। इसलिए आपका नॉलेज खुद का होना चाहिए। आपका नॉलेज से हो सकता है कि आप मदद करके उसका जीवन चला दो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपका नॉलेज है और उनका जीवन चलता रहेगा, ना ही नहीं। आप उनका मदद कर सकते हैं चलाने में, बस, और कुछ नहीं। कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ चुराया जा सकता है, नॉलेज नहीं चुराया जा सकता है। याद रखिएगा, आपका नॉलेज ही सबसे बड़ा धन है। तो समझिए, इन अंग्रेजों का सबसे बड़ा थॉट था, सोच था कि अगर इन लोगों को एजुकेटेड किया ही ना जाए तो ना बुद्धि होगा, ना तेज होगा, और हम जो चाहेंगे मनमाना उन लोगों से करवाते रहेंगे। ना आप एजुकेटेड होंगे, ना आप इंसेंटिव का मांग करेंगे। जैसे आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो तो इंसेंटिव मांगोगे ना, सर इस बार काम बहुत अच्छा हुआ है, सर कुछ बढ़ा कर दीजिए, सर दीपावली में सर कुछ दीजिए बोनस। तो ना पढ़ेगा, ना एजुकेटेड होइएगा, जैसे हम कराते रहेंगे वही करते रहेंगे। हम कमा रहे हैं करोड़ों, आपको दे रहे 500 रुपये मजदूरी, हम करोड़ों कमा रहे हैं। आप समझिए, करोड़ों कमा रहे हैं तो सर उस हिसाब से हमको मजदूरी भी तो दीजिए, ताकि हम और अच्छा से करें, कुछ तो दीजिएगा ना एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हम एजुकेटेड करेंगे ना आपको बुझाएगा, खाली आपको खर्चा चलते रहेगा, बस आप भी खुश हम भी खुश, बस, और बाकियों को समझेंगे। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रित स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत राजनैतिक और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, है ना, केंद्रीय प्रशासन, है ना। अब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई कि भाई केंद्र, मतलब अगर हम पूरा यहाँ से नियम कानून संभाल रहे हैं तो यहाँ का जो नियम कानून यहाँ जो चलाएंगे वो पूरे भारतवर्ष में चलेगा। अगर राष्ट्रपति हमारा कुछ लागू करते हैं तो वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा ना जी, कि खाली वो अगर वो चाहे तो खाली दिल्ली के लिए, झारखंड का झारखंड और बिहार का बिहार के लिए कर सकता है, लेकिन उसको तो पूरा देखना है, तो वो ऐसा एक्ट पारित करेगा जो सबके लिए फॉलो हो। नहीं तो ऐसा नहीं कि बिहार में दारू बंद, झारखंड में ये। अगर आप खाली बिहार वाला है, बोले सर खाली मेरा राज कीजिए ना सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा करवाना चाहता तो कर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा कर दीजिए, अच्छा ठीक डन। लेकिन अगर जबरदस्ती आप बोलेगा कि तुम्हारा करना है तो ऐसा नहीं होता, सब पे करना होगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन अगर फिर हम अगेंस्ट में आ जाएंगे तो सरकार भी सोचेगा अच्छा बिक रहा है क्या, मतलब कोई दिक्कत है भी नहीं, तो ठीक है चलने दो सुचारू रूप से। हालांकि ये सब बंद कर देना चाहिए। दारू शराब का खेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दारू शराब बहुत गंदा चीज़ है, इससे लोगों का घर ही बर्बाद हो रहा है। आपको नींद आ रही है बच्चे? लोगों का घर ही बर्बाद हो रहा है, इससे कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस खाली मन का वहम है कि आदमी का दर्द भूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नशे में रहता है तो क्या भूल जाएगा? जो लड़का दिन रात काम कर रहा है, जो बच्चा दिन भर पढ़ रहा है, उसको थकान ऐसी भी रहेगी नहीं। दिन भर जब मैं पढ़ी हूँ और पढ़ा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा आंखों में नींद तो रहेगा ही। मैं घर जाकर के क्या करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ और 10 बजे घर जाने के बाद 11 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ, 12 बजे जाऊँ, जाने के बाद तुरंत केवल खाना खाना है और सो जाना है। मैं 10 की नींव रखी गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत क्या रखा गया? रेगुलेटिंग इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी विशेषताएं क्या थी समझेंगे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत
इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या नाम दिया गया? बंगाल के गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर नाम दिया गया। नाम पहले बोला जाता था बंगाल के गवर्नर कौन है ऐसा, फिर बाद में बोला गया बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया। मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था उसको इसके अधीन किया गया। उसके अधीन, मेरे अधीन है ये क्लास, है ना, अधीन किया गया, उसको सौंपा गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यही एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, या गवर्नर जनरल तो कौन थे? हाँ, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब ये जो 1773 एक्ट का जो लागू हुआ, इस एक्ट के तहत, समझते चलिए, एक एक लाइन पूरा संविधान खत्म कर रहा हूँ। 1773 अगर आज नहीं खत्म हुआ, और आज आपका संविधान खत्म नहीं होता, तो आज के बाद कभी खत्म नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। इतनी बारीकी से इस क्लास में भारतीय संविधान के एक एक युद्ध को लेकर के, एक एक लाइन से, लूसेंट का एक एक लाइन खत्म किया जा रहा है। अगर आज खत्म नहीं होता तो आप जीवन में कभी खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि रट्टू विद्या कभी काम नहीं देता है, समझल विद्या जीवन भर काम देता है। जितना समझोगे उतना ही याद रहेगा, और उतना ही किसी को समझा पाओगे और अपने जीवन लाइफ में उतार पाओगे कि नहीं सर ऐसे होता है। नहीं तो रटे रहोगे तो कोई सामने वाला बोलेगा ऐसा होता है, तो